कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने सक्सेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आर का एग्ज़ाम 11 फरवरी को होना है। उसके आगे चलते हैं, पीसीएस के भी हमको लक्ष्य लेकर चलना है। आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, कि वाक्य में शुद्ध अशुद्ध क्या होता है और वर्तनी में उसको शुद्ध कैसे करना है। ठीक है, तो शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला शुरू होगी। उससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? कृपया एक गिलास पानी दीजिए। देखिए, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वह नहीं वे जा सकते हैं। और वह 7वीं कक्षा में नहीं 7वीं कक्षा में होता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। ठीक है, सरयू का पाठ बहुत लंबा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जिसमें जो शुद्ध है वो कौन सा हो जाएगा आपका? यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उसे मृत्युदंड की संख्या मिली। प्रयुक्त वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई अशुद्धि नहीं है। तो उसे मृत्युदंड की सजा जो मिली है, ये संख्या नहीं सजा होगा, इसे भी ठीक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दंड और सजा समानार्थी शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। यही आपका क्या है? अशुद्धि है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य जो शुद्ध है, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो जो शुद्ध है वह है उसने हस्त मुक्त धन लुटाया, तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, उसने जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। देखिए, यहाँ पीती लिखा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, उसे जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती नहीं पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। इस बात पर उन्होंने आपत्ति प्रकट की, इसलिए गलत हो गया। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तमाम नहीं, देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, तमाम नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका पहला सही है। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है, मैं अनेकों बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो शुद्ध है। तो ये हो जाएगा बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। यही क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना।
तो एक गुलाब की नहीं, गुलाब की माला खरीद लेना, तो ये वो सही होना चाहिए। तो डी आपका गलत हो गया, रसगुल्ला बहुत ही स्वादिष्ट है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपको बताना है, अशुद्धि बताना था, तो डी ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए हैं, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि करना नहीं होना चाहिए, प्रयोग होता है। ठीक है, स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह में मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, पैतृक देखिए, पैतृक होता है, पैतृक नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, पैतृक होता है, पैतृक, इसलिए डी आपका गलत हो जाएगा। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, यही आपका क्या है, शुद्ध वाक्य है। इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनः कामना पूरी हो, मनीषा गण मेरी बात पर ध्यान दें। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अनेकों मामलों में गवाह था, वह अनेकों मामलों में गवाह था, यही आपको बताना था। तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध नहीं अशुद्ध बताना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका तत्कालिक प्रभाव पड़ा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, भारत एक समृद्धशाली देश है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। चलिए आगे बताइए, इसका आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तत्कालिक। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी एंड सी। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर क्या माना था, बी और सी माना था। तो बी और सी। चलिए, इस ये वाले में, ऊपर वाले में बी एंड सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो निम्नलिखित में जो शुद्ध वाक्य है वो आपका है, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? नौकर आटा पिसवाने गया है, एक गुलाब की माला ले आओ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वार की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। नौकर गेहूँ पिसाने गया है, ठीक है, आटा नहीं, ये गलत है। एक गुलाब की माला ले आओ, ये भी गलत है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ठीक है, यही आपका शुद्ध है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ मीठे पानी के कुएँ हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यही क्या है, शुद्ध है। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो अशुद्ध है, मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया है, सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उपयुक्त कथन असत्य हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है।
क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, या फिर इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा आपका, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता न करो मैं कोई रास्ता निकालूंगा। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो अशुद्ध वाक्य है देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है, या तो वर्तमान या तो मौजूदा। चलिए आगे चलते हैं। एक वाक्य जो शुद्ध है, या तो बहुत अच्छा हुआ कि चारों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, अच्छे लेखन के लिए शब्द में संयम आवश्यक है, कच्छ में असंख्य जनसंख्या उपस्थित था, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम तिथि है। बताइए इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वह है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक होता है। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए में पदार्पण का प्रयोग इस वाक्य के लिए अनुचित है, ठीक है, पदार्पण का प्रयोग किया गया है। यहाँ चारों ओर का पदार्पण होते ही के स्थान चोरों के घुसते ही होना चाहिए, ठीक है, इसलिए पहला गलत है। कच्छ में असंख्य जनसंख्या उपस्थित है, असंख्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। डी में क्या है कि सबसे का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य जो शुद्ध है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा, अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो अशुद्ध वाक्य है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया, खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, यही आपका शुद्ध होगा। डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजराते हैं, देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा देखो फूलों पर भंवरे गुंजार रहे हैं। क्या होगा, गुंजार रहे हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं रही। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य चुनना है, तो उसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो उसमें जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा उसकी शंका का निवारण हो गया है और उसकी शंका समाप्त हो गई है। तो ये दोनों ही वाक्य को आयोग ने क्या किया, फिर मिलेंगे आगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।